जय हिंद साथियों। हमने जो है वो कल के क्लास में हमने देखा था भारत के 28 राज्यों की स्थिति क्या है, किन किन राज्यों से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन से राज्य नहीं लगे हुए हैं। आज जो है वो हम बात करेंगे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमको मुख्य रूप से देखना है कि कौन कौन से जो है वो केंद्र शासित राज्य स्थलीय सीमा रखते हैं, कौन से जलीय सीमा रखते हैं, साथ ही जो है वो उनकी भारत में स्थिति कहाँ पर है। ठीक है, तो साथियों हम पहले जो है वो भारत का आउटलाइन बनाते हैं। तो इसके लिए हम शुरुआत में इस तरीके से ये बनाते हैं। ये बन गई भारत की आउटलाइन। ये इस तरीके से हम ये गुजरात वाला हिस्सा, तो इस तरीके से हमने ये भारत की आउटलाइन बना ली है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जूम कर देंगे। तो अब जो है वो हम यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति बनाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये वाला जो है पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा, यहाँ से ये बांग्लादेश की ये जो बाउंड्री लाइन बनेगी, साथ में जो है वो इस तरीके से आगे बनेगी। ये बांग्लादेश। तो यहाँ अगर हम देखें सबसे पहले तो यहाँ हमने ये इस तरीके से बिंदु रखे और यहाँ पे ये राज्य बनाए थे। यहाँ से ये फिर 2 राज्य बनाए थे। यहाँ से ये बेंड कर देते हैं तो ऊपर का हिस्सा जो है वो जम्मू कश्मीर पहले था। इसी में हम ये देखते हैं कि भैया ये वाला जो क्षेत्र है ये वर्तमान में जो है वो पाकिस्तान के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र रह गया है। और अभी ये जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ का कुछ हिस्सा चीन ने अधिग्रहित कर रखा है। और उसके बाद में जो है वो ये हमारा जो हिस्सा बनता है ये हमारा है जम्मू कश्मीर राज्य। इसको हम जो है वो कलर से दर्शा देंगे। तो ये वाला जो रहेगा ये जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य रहेगा केंद्र शासित। इसके बाद में अगर हम ये देखें भैया कि ये कुछ जो है ये वाला एक क्षेत्र है, ये वाला, इस वाले क्षेत्र पे जो है वो विवादित स्थिति है। साथ ही जो है वो इसको अगर हम देखें तो ये हमारा जो है वो लद्दाख केंद्र शासित राज्य है। अब हम अगले केंद्र शासित राज्य को बनाने के लिए यहाँ पे बनाएंगे पंजाब को। तो ये पंजाब है और ये जो है वो हरियाणा है, ये हरियाणा है। तो अगर हम पंजाब और हरियाणा के बीच यहाँ देखें, ये दोनों के बीच में ये है चंडीगढ़। यहाँ हरियाणा और इधर उत्तर प्रदेश के बीच में यहाँ हम देखें तो ये है दिल्ली। ये दोनों की दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे अगर हम देखें कि भैया ये क्या है तो ये है दिल्ली, ये है ये दिल्ली। दूसरा कलर कर देते हैं, ये है ये है दिल्ली। इसमें कलर डाल देते हैं ये वाला, ये दिल्ली और ये है चंडीगढ़। तो ये जो 4 केंद्र शासित प्रदेश है ये जो है वो स्थलीय सीमा रखते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़े, इसके लिए हमको जो है वो मध्य प्रदेश बनाना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश की सीमा ये वाली,
ये वाला मध्य प्रदेश, ये जो है वो ये हिस्सा छत्तीसगढ़ का। यहाँ अगर हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है ये, और एक ये वाला हिस्सा, तो ये गुजरात बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इस गुजरात की जो है वो जलीय या तटीय सीमा के पास में ये द्वीप है, ये दीव, और ये वाला द्वीपीय क्षेत्र जो है वो दमन। तो ये जो है वो केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव, और साथ में जो है वो दादर नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन दीव। अब दादर नगर हवेली जो है ऊपर ये गुजरात और नीचे महाराष्ट्र आ जाता है, और इन्हीं के बीच में यहाँ पे पानी के इस क्षेत्र पे जो है वो दादर नगर हवेली पड़ती है। तो दादर नगर हवेली जो है वो कहाँ पे आएगी, ये यहाँ पे। तो दादर नगर हवेली इधर गुजरात और इस साइड में महाराष्ट्र के बीच में है। ऐसे ही जो है वो हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो है वो राज्य, ये वाला राज्य ये केरल, ये वाला जो है राज्य वो तमिलनाडु। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, और ये जो है वो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा। तो आंध्र प्रदेश के इसी हिस्से में यहाँ हम देखते हैं इस जगह पे, यहाँ पानी से लगा हुआ बंदरगाह यनम, यहाँ पे तमिलनाडु में पांडिचेरी, ये भी पानी से लगा हुआ हिस्सा है। इसके नीचे जो है ये पानी से लगा हुआ हिस्सा करईकाल। तो ये 3 जिले, और साथ में इस साइड में पानी से लगा हुआ ये माहे। तो इस तरीके से ये यनम, यनम के नीचे पांडिचेरी और करईकाल, और इस साइड में केरल के साइड में माहे। तो ये 4 जिले जो है वो पांडिचेरी केंद्र शासित राज्य का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ केरल के सामने, अर्थात यहाँ पे ये कुछ द्वीपीय क्षेत्र है। इन द्वीपों के समूह को जो है वो लक्षद्वीप समूह कहा जाता है, और ये भी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है ये वाला। ऐसे ही जो है और यहाँ ये हिस्से में ये जो द्वीप है, यहाँ अगर हम देखें कि भैया जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल के उत्तरी हिस्से को हम बोलते हैं अंडमान, और 10 डिग्री के निचले हिस्से को बोलते हैं हम निकोबार। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कहलाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी केंद्र शासित राज्य है ये, और ये। तो यहाँ हम देखते हैं कितने राज्य हो चुके हैं, तो यहाँ 4। तो ये सबसे ऊपर अगर हम देखें तो ये वाला लद्दाख, ये वाला जम्मू कश्मीर, ये वाला चंडीगढ़, ये वाला दिल्ली। इसके बाद में यदि हम नीचे की तरफ बढ़ें तो ये 3 अलग अलग जो है वो हिस्से जो पुर्तगालियों से जो है वो हमें प्राप्त हुए थे। इन हिस्सों को वर्तमान में एक कर दिया गया है। पहले जो है वो दमन दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और दादर नगर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था। अभी दोनों को मिला करके दादर, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। ये 4 के बाद में ये 5वां नंबर। फिर 6ठे नंबर पे जो है वो पांडिचेरी, यहाँ यनम इससे भी ऊपर आ जाता है। 6ठे नंबर पे ये, 7वें नंबर पे
अंडमान निकोबार। 8वें नंबर पे हम लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं। तो ये जो हमने देखा वो भौगोलिक स्थिति के आधार पे केंद्र शासित प्रदेशों का बंटवारा था। राजनीतिक आधार पे जो है वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, या जो है वो बाकी क्या दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू।